विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने दिया बड़ा बयान। जाति आधारित सेनाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक, गौरक्षा के लिए प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार कार्यकर्ता। सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भिखारी प्रजापति एक दिवसीय प्रवास पर झांसी के बरुआ सागर पहुंचे। नगर के पालिका लॉज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भिखारी प्रजापति ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि जाति आधारित सेनाओं संगठनों सहित अन्य पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश की योगी सरकार इस पर बहुत तेजी से कार्य कर रही है और काफी हद तक इस पर अंकुश भी लगाया जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान गौरक्षा के उत्पीड़न के सवाल पर भिखारी प्रजापति ने कहा कि उनका एक एक कार्यकर्ता गौरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। गौरक्षा के लिए विश्व हिंदू महासंघ का साथी अपनी जान की आहुति देने से नहीं हिचकिचाता। एक दिवसीय प्रवास पर आए भिखारी प्रजापति का मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, दीपक त्रिपाठी सहित अन्य ने समृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले साप्ताहिक कार्यक्रमों के माध्यम से उस महापुरुष को याद करना। संत रविदास जी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय मुगलों में होड़ा होड़ी लगी थी कि कौन सबसे अधिक हिंदुओं को धर्मांतरित करता है। दूसरी बात, हिंदू समाज जो था जातियों में बुरी तरह से बटा हुआ था। ऐसे समय में उस संत का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कर्म को महत्ता दी। उनका कहना था कि निर्मल मन से किया गया कर्म भगवान को प्राप्त होता है और वही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है और वही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। इसके माध्यम से उन्होंने बृहद हिंदू समाज को धर्मांतरित होने से बचाया और जो जातियां उस कालखंड में दलितों से बहुत घृणा करती थी उनको भी एक विश्वास दिलाया कि किसी जाति में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता, हमारे कर्म महान होने चाहिए। हम गोरक्ष पीठ से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी गोरक्ष पीठाधीश्वर का आशीर्वचन लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज कई दिनों से हम चल रहे हैं। हमारे साथ मातृशक्ति के प्रदेश की अध्यक्ष हैं माननीय श्रीमती संतोष मिश्रा जी, श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, दीपक शुक्ला जी, हमारे मंत्रीगण लगातार हमारे साथ चल रहे, दीपक त्रिपाठी जी हैं, राकेश पटेल। 2021 में एक गंगोई में बयान आया था कि जाति के नाम पर सेनाएं नहीं बननी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर कितना कारगर हुआ अभी तक? जाति के नाम पर सेनाएं नहीं है, अब पूरा का पूरा प्रतिबंध लग गया। अब जाति के नाम पर सेनाएं नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कहना था कि भाई आपको यदि सेना में भर्ती होने का बहुत बड़ा शौक है तो जाति सेना में नहीं, भारत की भारतीय सेना जल सेना में भर्ती हुई, थल सेना में भर्ती हुई, वायु सेना में भर्ती हुई। महाराज जी के निर्देश पर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और ये कारगर सिद्ध हुआ। अब जाति सेनाएं नहीं चल रही। लगातार देखा जाता है बुंदेलखंड में गायों को काटने के लिए, गायों के उत्पीड़न के लिए लगातार घटनाएं सामने आती हैं जी। तो आपका संगठन इस पर किस तरीके से काम करा, आगे क्या कोई योजना बनाई है क्या आपने? देखिए, सबसे पहले तो हमारे महाराज जी ने गौ सेवा आयोग की स्थापना की और जो हमारे संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं माननीय अतुल सिंह जी को उन्होंने उसका डिप्टी चेयरमैन बनाया। वो इस पर देखरेख भी करें और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के जो साथी हैं वे अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस काम को रोकते हैं और जब तक उनके ऊपर ढेर सारी धाराएं लग जाती हैं और प्राण घातक हमले होते हैं फिर भी हम गोकशी को हम रोक रहे हैं। और महाराज जी का कहना कि जो गोकशी करेगा उसे सीधे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा।